नमस्कार, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको लागू कौन करता है और कब लागू होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जी, आज हम बताएंगे कि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता है, इसको लागू किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल ऑफ 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो मेन काम होता है इलेक्शन कमीशन का, वो होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की इलेक्शंस करवाना। दोनों की इलेक्शन जो करवाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो जब लागू होता है, जैसे ही भारत में लोकसभा या राज्यसभा की इलेक्शनों का ऐलान कर दिया जाता है, वैसे ही उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो। 16 मार्च 2024 को भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा के इलेक्शनों का ऐलान कर दिया था। भारत में उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअली कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आपने किस तरह से जो प्रचार है वो किस तरह से करना है, किस तरह का बिहेवियर शो करना है जब आपने करना है, जब आपने भाषण देना है, जब आपने किसी के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को नहीं बोलना है, वही होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जो जनरल गाइडलाइंस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या 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 होता है और क्या नहीं होता है, वो अब हम बताएंगे आपको। कोई भी पार्टी और कैंडिडेट एग्रावेट नहीं कर सकता सिचुएशन को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि कोई भी कैंडिडेट और पार्टी एग्रावेट टेंशन बिटवीन डिफरेंट कास्ट को एग्रावेट नहीं कर सकती टेंशंस को डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। सेकंड क्रिटिसिज्म जो आपने करना है, जो भी आप किसी पार्टी का क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, जहाँ किसी भी पर्सन का क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, वो क्रिटिसिज्म करना है सिर्फ आपने उसके वर्क और प्रोग्राम को लेकर, ना कि उस पर पर्सनल अटैक यानी कि पर्सनल लंछा उस पर नहीं लगानी है। तीसरा, कास्ट एंड कम्युनल अपील आपने नहीं करनी है टू सिक्योरिंग द वोट के लिए। चौथा बोलता है कि अवॉइड द करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि आपने अवॉइड करना है करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि इलेक्शन में आपने पैसा देके इलेक्शन नहीं लड़नी है, आपने किसी अन्य नशीली चीज का को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसको पदार्थ को बांटना नहीं है टू सिक्योर द वोट। पांचवी चीज जो बोलता है नागरिक का अधिकार है कि उसको पीसफुल और अनडिस्टर्ब्ड इलेक्शन हो, यानी कि आपके गांव में बार बार आके कोई आपके स्पीकर नहीं बजा सकता कि आप हमें वोट दीजिए। अगर ऐसा करता है तो आप इलेक्शन कमीशन को उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, बार बार एक बार तो कर सकता है। नो यूज ऑफ बॉल एंड लैंड विदाउट परमिशन, कोई भी आपकी लैंड को जहाँ आपकी बॉल को किसी भी दीवार पे अपना पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आके बैनर नहीं चिपका सकता, अन्यथा आपकी परमिशन हो या ना हो। अगर आपकी परमिशन है तो लगा सकता है, अगर ना हो तो नहीं लगा सकता। जो सबसे साथ में जो गाइडलाइंस दी गई है कि आपने जो आपकी पार्टी के सपोर्टर हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट ना करें दूसरे पार्टी की मीटिंग्स को, यानी कि आपने अपने बंदे भेज के दूसरे पार्टी की किसी भी मीटिंग में नारे नहीं लगवाने हैं, उसके खिलाफ नारे नहीं लगवाने। अगर ऐसा होता है तो इलेक्शन कमीशन आप पे कार्रवाई कर सकता है। और जो सबसे बड़ी है कि मीटिंग कैसे होगी, जब भी इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपने जब भी मीटिंग करनी है, क्षेत्र की पुलिस को आपने पहले से ही इन्फॉर्म करना है कि हम वहां पे मीटिंग कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी है उसकी व्यवस्था कर सके। एडवांस नोटिस पुलिस को आपने जरूर देना है, पहले से ही पुलिस को एडवांस नोटिस देना है। अगर आप कहीं पे भी पॉलिटिकल अपना एक मीटिंग करना चाहते हैं तो पुलिस को उसकी सूचना पहले से ही होनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने जो इलेक्शन के समय अपने पार्टी का सिंबल अपने सामने लगा सकते हैं। जब तक ये इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का ऐलान नहीं किया था तब तक ये लगाना वर्जित था, क्योंकि तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री थे, अभी वो एक स्टार प्रचारक हैं। यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो हर एक पार्टी के बीच रखने की कोशिश करता है इलेक्शन कमीशन। बोला जाता है कि जो भी पार्टी पावर में है उसके मिनिस्टर ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मिनिस्टर शैल नॉट कंटिन्यू, अपनी जो ऑफिशियल विजिट है उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। कोई भी सरकारी विजिट जब इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, यानी कि लोकसभा के इलेक्शनों या राज्यसभा इलेक्शनों का ऐलान हो चुका है,
कोई भी मिनिस्टर अपनी ऑफिशियल विजिट नहीं करेगा, गवर्नमेंट मशीनरी का यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि आप गवर्नमेंट की अपने इलेक्शन फायदे के लिए, अपने इलेक्शन प्रचार के लिए आप गवर्नमेंट की गाड़ियां यूज नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट के पैसे को यूज नहीं कर सकते। और पब्लिक प्लेसेस शैल नॉट बी मोनोपोलाइज, कोई भी पब्लिक प्लेसेस उसको आप मोनोपोलाइज नहीं कर सकते। तीसरा नंबर पे हर एक पार्टी को अपने समान अवसर देना है पब्लिक प्लेसेस में पार्टी रैली करने के लिए लोगों से वार्तालाप करने के लिए। रेस्ट हाउस, जो भी गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेस हैं, डाक बंगलोस हैं, जो भी गवर्नमेंट की अकोमोडेशंस हैं, आप उसको अकोमोडेशंस को भी मोनोपोलाइज नहीं कर सकते। आपको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को उसमें जगह देनी होगी, सभी पॉलिटिकल पार्टी को अकोमोडेट करना होगा। और चौथा बोला जाता है कि यूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो भी पैसा जो भी आप एडवर्टाइज करोगे, यानी कि जो भी पापा की ऐड आएगी हमारे फंड में से नहीं कर सकते, आपको उसके लिए आपको अपनी पार्टी के कोष में से आपको पैसा यूज करना पड़ेगा। अपने फायदे के लिए सरकारी कोष में से ऐड नहीं कर सकती, उनके कोष में से अपने पार्टी के फंड में से उस एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्चा करना होगा। और है कि फाउंडेशन स्टोन, आप किसी भी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन नहीं रख सकते ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आप किसी भी प्रोजेक्ट का फीता नहीं काट सकते जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया हो बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अंत में हम यही बोलना चाहते हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कोई भी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करता है, उसपे जो 126 सेक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट है उसके अंदर कार्रवाई की जाती है, 1860 आईपीसी 1860 के अंदर कार्रवाई की जाती है, या सीआरपीसी के 1973 के अंदर कार्रवाई की जाती है। जो इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी अंडर 16A के अंदर जो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंदर अगर कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो इलेक्शन कमीशन उसकी या तो पार्टी की या उसकी सदस्यता को रद्द भी कर सकता है। जो सबसे बड़ा हथियार है इलेक्शन कमीशन के पास, अगर कोई भी एमसीसी का उल्लंघन करता है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी और जरिया नहीं है एमसीसी को इन्फोर्स करवाने के लिए। अंत में आज इतना ही, हमें दे दिया इजाजत। आप देखते रहिए भारत न्यूज। नमस्कार।